नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसा आज वीडियो लेकर आए हैं जिसको जानना मत्स्य पालकों के लिए, मछली पालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक ऐसी मछली के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका पालन करके आप 1 एकड़ से लगभग 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का आप कमाई कर सकते हैं। कम जगह से आप अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं। आपके पास जितना भी बड़ा तालाब हो, जितना भी छोटा तालाब हो, उसमें इस मछली का पालन आप कर सकते हैं। चाहे आपके पास बहुत ही छोटा तालाब हो या आप बायोफ्लॉक में करना चाहते हैं, टैंक में करना चाहते हैं तालाब, या आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, या आपके पास आधे एकड़ का तालाब है, या आपके पास 1 एकड़ का तालाब है, या उससे बड़ा तालाब है, कैसा भी तालाब है अगर आपका, उसमें आप इस मछली का पालन आप कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा महंगी ये मछली बिकती है। तो कौन सी है ये मछली, हम पूरा जानते हैं और पूरा आपको इसके पालन के बारे में, कि कैसे इसका पालन करना है, कैसे इसके लिए तालाब का तैयारी करना है, कैसे इसकी प्रजातियों का चयन करना है, और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप मछली पालन सीखना चाहते हैं, मछली पालन अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए सीखने का, यानी ट्रेनिंग लेने का। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके ट्रेनिंग की सारी जानकारी ले सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत अच्छा है। अगर आप 1 महीने के अंदर में सीख जाते हैं, उसके बाद तालाब निर्माण करके मार्च तक अगर आप सीड स्टॉक कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके होते हैं इतने दिनों में। तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होती है मछली पालन में। तो कोई भी मछली पालन करने से पहले अगर आप इसे बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो आप इसे सीखें, आप ट्रेनिंग लें। तो ट्रेनिंग लेने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या अगर आपको किसी भी मछली का बच्चा चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करके आप मछली का बच्चा मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, वो है झींगा मछली पालन के ऊपर, कि कैसे हम कम जगह से कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्पादन झींगा मछली पालन करके ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, झींगा मछली पालन बहुत ही तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण है झींगा मछली का जो स्वाद होता है, और इसमें प्रोटीन, विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसका मांग जो है देश में, हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप झींगा मछली का बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो आप इसे विदेश में भी भेज सकते हैं और वहाँ पर भी बेच सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमें झींगा मछली पालन करने के लिए सरकार के तरफ से कितना सब्सिडी मिलता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आपको झींगा मछली पालन के लिए सब्सिडी भी मिलता है। तो आगे हम बात करेंगे कि हमें कितना सब्सिडी मिलता है। दोस्तों, झींगा मछली जो है वो खारे पानी में पाली जाने वाली मछली है। तो अगर बात करें तालाब निर्माण से, तो इसके लिए कैसा तालाब होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से कोई तालाब है तो उस तालाब की आपको सफाई करनी है। उसमें कुछ हद तक खरपतवार आपको छोड़ देने हैं, बाकी सभी को आपको साफ़ कर देना है। उसके बाद उसमें चूने का छिड़काव कीजिए। चूने का छिड़काव जो आप करेंगे वो मिट्टी के जांच करवाने के बाद कि कितने पीएच का मिट्टी है, तब उसमें हम कितना चूना डालें। तो आप उसके बाद चूना डालिए, उसके बाद उसमें पानी भर दीजिए। फिर झींगा मछली का बच्चा डालने से 2 दिन पहले आप गुड़, सरसों की खली और गोबर का छिड़काव आप तालाब में कर सकते हैं, जिससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा, प्लैंकटन का निर्माण हो जाएगा। और तालाब की हम बात करें तो तालाब की जो गहराई होनी चाहिए वो 6 फीट होनी चाहिए, और पानी जो होनी चाहिए वो 3 फीट से लेकर 4 फीट तक होनी चाहिए झींगा मछली पालन के लिए। दोस्तों, झींगा मछली पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है 1 एकड़ के तालाब में आप 4-10,000 स्क्वायर फीट के तालाब बनवाइए। 1 एकड़ के तालाब में आप 4-10,000 स्क्वायर फीट के अगर आप तालाब बनाते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रत्येक चारों खंड में जो मछलियाँ रहेगी, किसी एक में अगर बीमारी लगता है तो वो उन तीनों में नहीं लगेगी, या किसी 2 में लगती है तो उन दोनों में नहीं लगेगी। तो आपको इस प्रकार से 4 खंड करके 10,000 स्क्वायर फीट के 4 या 3 तालाब आपको 1 एकड़ के तालाब में निर्माण करना है। ये झींगा मछली के पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा माना जाता है। इससे अगर किसी एक में कोई भी
तरह की परेशानी आती है तो वो अन्य मछलियों में नहीं होगा, क्योंकि झींगा मछली पालन में जो है बहुत ही ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है, खर्च बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आपको इन सावधानियों का ध्यान आपको रखना होगा। दोस्तों, झींगा मछली का अच्छे से पालन करने पे आप एक साल में 2 बार इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर आप अच्छे से इसको भोजन करवाते हैं, तो अच्छे से इसका देखभाल करते हैं, तो आप एक साल में 2 बार इसका उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए इसकी देखभाल की, तो आपको इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी, यानी आपको एरिएटर चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, यानी ज़्यादा पानी भर जाने पर जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसा तालाब होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी का जांच आपको पहले करवा लेना है, तो पानी का तालाब में ठहराव होना चाहिए और मिट्टी का साथ में पानी का भी आपको जांच करवाना चाहिए। आपको तालाब ऐसे जगह पे बनाना है जहाँ पर बाढ़ वाला इलाका ना हो और जहाँ प्रदूषण ज़्यादा ना हो, शोर शराबा से मुक्त होना चाहिए वो जगह। दोस्तों, ये तो हो गई तालाब निर्माण की बातें। अब बात करते हैं झींगा मछली की। तो झींगा मछली की कितनी प्रजातियां हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं? तो प्रजातियां तो बहुत सारी है, जैसे 70 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है झींगा मछली की, लेकिन हम पालन जो करते हैं 5-6 प्रजातियों का करते हैं। तो आज मैं आपको 5 प्रजातियों का नाम बताता हूँ जिसका पालन आप बहुत ही आसानी से अपने तालाब में कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कौन कौन सी प्रजातियाँ कितने वेट तक जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ होती है जो 200 ग्राम तक चली जाती है, बहुत सारी प्रजातियाँ 100 ग्राम तक ही रहती है, बहुत सारी प्रजातियाँ 50 ग्राम तक ही हो पाती है। तो आपको पहले ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सभी चीज़ें बताई दी जाती है। चलिए मैं बात करता हूँ प्रजातियों की। पहली प्रजाति जो है हमारी वो है मैक्रोब्रेकियम कॉर्सिनस। दोस्तों, दूसरी प्रजाति जो है हमारी झींगा मछली की वो है मैक्रोब्रेकियम रोजनबर्गी। दोस्तों, तीसरी प्रजाति जो है वो है मैक्रोब्रेकियम आइडियोक। चौथी प्रजाति जो है हमारी वो है मैक्रोब्रेकियम माल्कोसोनिच। पांचवी प्रजाति जो है वो है मैक्रोब्रेकियम मिराबिलिस। दोस्तों, ये कुल 5 प्रजातियां हैं जिनका पालन हम बहुत ही आसानी से अपने तालाब में कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं वाटर पैरामीटर यानी जल के पैरामीटर की। तो आज हम कुछ विशेष जानकारी लेते हैं, जैसे कि अगर आप झींगा मछली पालन करने जाएंगे तो झींगा मछली के अच्छे बढ़वार के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, वो 26 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक होना चाहिए। पानी का पीएच जो होना चाहिए वो 7.5 से 8.5 तक होना चाहिए, और घुलित ऑक्सीजन यानी डीओ जो होना चाहिए वो 4 से 6 ppm तक होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये सब आप मेंटेन करते हैं तो झींगा मछली का जो बढ़वार होगा बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट यानी नर्सरी की देखभाल हम कैसे करें झींगा मछली की। तो नर्सरी जो होना चाहिए, अगर आप 1 एकड़ में पालन करना चाहते हैं तो आपके पास, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 10,000 स्क्वायर फीट तक का नर्सरी होना चाहिए, जिसमें आप 20,000 झींगा मछलियों के स्पॉन स्टॉक करेंगे। उसके बाद 45 दिन तक का उसमें कल्चर होता है, और जब वो 3 से 4 ग्राम तक की हो जाती है उसके बाद हम उसे अपने कल्चर वाले तालाब में डालते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में आप झींगा मछली को सिंकिंग फीड दे सकते हैं, फ्लोटिंग फीड भी बहुत लोग देते हैं, जिसमें 35% तक प्रोटीन होना चाहिए। अगर हम घरेलू भोजन की बात करें तो आप सूजी, मैदा, अंडा और सरसों की खली, राइस ब्रान को लड्डू बनाकर भी झींगा मछली को खिला सकते हैं। झींगा मछली का जो FCR होता है वो 1.8 से 2 तक दोस्तों आता है। दोस्तों, बात करते हैं जिसमें हम पालन करेंगे यानी कल्चर वाले तालाब में। तो कितना हम सीड स्टॉक करें कल्चर वाले तालाब में? तो जब आप तालाब की तैयारी कर लेंगे, यानी जिसमें आपको कल्चर करना है, जिसमें झींगा मछली पालन करना है, उसके बाद आपको इसमें 1.5 लाख झींगा मछलियों के स्पॉन आपको संचय करना है। अपने खंड खंड बनाकर 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनाया है तो उसमें आपको 12,000 तक स्पॉन उसमें डालना है, अगर आपने 10,000 स्क्वायर फीट तक का 4 तालाब 1 एकड़ में बनाया है तो। दोस्तों, बात करते हैं सब्सिडी की कि हमें सब्सिडी कितना मिलता है। तो अगर आप 2.5 एकड़ यानी कि 1 हेक्टेयर में पालन करते हैं झींगा मछली की तो आपको 8 से 10 लाख तक का सब्सिडी मिलता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आपको 8 से 10 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं खर्च का कि हमें कुल कितना खर्च आ जाएगा। तो
1 एकड़ के तालाब में आपको 10 से 12 लाख रुपया तक का खर्च आता है, सीड में, भोजन में और सभी मेंटेनेंस में। और आपको 15 लाख रुपये तक का फ़ायदा होता है जब आप मछलियों को सेल करेंगे। यह रेट पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में मछलियों का क्या रेट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटा सा जानकारी, बहुत ही कम जानकारी झींगा मछली पालन के ऊपर आपको मिली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए आपको फिशरीज़ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होगा, वहाँ बात करना होगा। और आपको झींगा मछली अगर आप पालन करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेना ही होगा।